हेलो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे। तो आप एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ते जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीथीन के बारे में कि पॉलीथीन कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलीथीन की अगर बात करें तो पॉलीथीन कैसा मोनोमर होता है, एडिशन मोनोमर होता है कि एडिशन पॉलीमर होता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीथीन हमारा क्या होता है, एडिशन पॉलीमर होता है। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो पॉलीथीन में की अगर बात करें तो चैन, ग्रोथ, मैकेनिज्म या रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीथीन में कौन सा मैकेनिज्म कभी आपसे पूछ सकता है कि कैटायनिक मैकेनिज्म, केनायनिक मैकेनिज्म की रेडिकल मैकेनिज्म, तो आप क्या बताएंगे, रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करें रेडिकल। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड की बात करें तो ROOR। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन क्या किए होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो जब यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन, तो दोनों ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बने, RO., जिसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। और रेडिकल का काम क्या है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। बात समझ में आ रही। तो पॉलीथीन में पर ऑक्साइड लेते हैं और पर ऑक्साइड में हमारा रेडिकल बनता है। रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो अगर हम बात करें एन मॉलिक्यूल आपने जब एथीन का लिया और आपने इसका कराया पॉलीमराइजेशन कराया। जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पाई बॉन्ड फ्री होता है और क्या बनेगा, एन। इसे आप क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, रेडिकल के प्रेजेंस में। रेडिकल क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म समझिएगा। यहाँ पे आप क्या लेते हैं, पर ऑक्साइड, ROOR। होमोलिटिक फ्यूजन होगा, दोनों ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, रेडिकल बना लेंगे। अब ये रेडिकल क्या करेगा, पहले यहाँ समझिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा और एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा।
तो कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इस वाले भी कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जो रेडिकल है, ऑक्सीजन पे जो रेडिकल है, इस वाले रेडिकल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब यहाँ पे अटैक होगा तो क्या बनेगा, RO CH2 रेडिकल। अब ये रेडिकल फिर क्या करेगा, एल्कीन पे अटैक करेगा, RO CH2 किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे। तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, ये रेडिकल यहाँ बनेगा, और ये रेडिकल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखिएगा, RO CH2। अब ये रेडिकल किस पे अटैक किया, इस वाले कार्बन पे, क्या बनेगा, CH2। अब इस रेडिकल का फिर रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, एल्कीन के साथ। ये रेडिकल किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चैन ग्रोथ हो रहा है। इसलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं चैन ग्रोथ मैकेनिज्म, या क्या बोलते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो पॉलीथीन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, चैन ग्रोथ मैकेनिज्म, या क्या बोलेंगे, रेडिकल मैकेनिज्म। और पेरोक्साइड क्या करता है, रिएक्शन को हमारा इनिशिएट करता है। तो आगे बात करें बच्चों, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन आपके दो टाइप के होंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन, सेकेंड आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यदि लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें, ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलीमर। एल का मतलब क्या होगा, लीनियर, ऐसे याद करिएगा, एल का मतलब क्या होगा, लीनियर। बात समझ में आ रही है। और हाई डेंसिटी मतलब क्या होगा, ब्रांच चैन पॉलीमर। अगर हम बात करें लो डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें, तो दोनों का मोनोमर क्या होगा, सेम होगा। अब मोनोमर क्या होता है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन दोनों पॉलीथीन बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात की, जो कैरी बैग होते हैं या फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या जो टॉय होते हैं, किसके एग्जांपल होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन की। अगर हम बात करें बकेट्स की बात करें, या बॉटल्स की बात करें, या पाइप्स की बात करें, तो किसके एग्जांपल होते हैं, हाई डेंसिटी। मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, बनाने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आप बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल एथेन लेंगे, और इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन। ये हमारा पॉलीथीन,
ये है हमारा ईथेन। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं, कैटलिस्ट, या आप बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of डाई ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड इनिशिएटर। और प्रेशर कितना रखेंगे यहाँ पे, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर 370 केल्विन से 540 केल्विन। फिर समझना, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आप एथीन मोनोमर लेंगे, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड। और प्रेशर कितना रखेंगे, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 370 केल्विन से 540 केल्विन। उस कंडीशन में जो पॉलीथीन बनता है उस पॉलीथीन क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें यूजेस की बात करें, तो पहला फर्स्ट बात करें तो क्या होगा, इंसुलेटिंग वायर बनाने में। सेकेंड, कैरी बैग या फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या टॉय। फोर्थ की बात करें, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 पॉइंट आपको याद करना है, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड लेते हैं। प्रेशर कितना रखते हैं, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 370 केल्विन से 540 केल्विन। तो वहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। इसके यूजेस क्या है, कैरी बैग, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का टॉय, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटिंग वायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो कैसे आप बनाते हैं, यहाँ सुनिएगा, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं उसका नाम क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फार्मूला क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथाइल एल्युमिनियम। तो
हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम। और प्रेशर कितना रखेंगे 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर होगा 370 to 343 केल्विन। साथ में क्या लेंगे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो हमारा क्या बनेगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात करें तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में आप क्या लेते थे डाई ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड इनिशिएटर लेते थे। प्रेशर कितना रखते थे 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आप क्या लेते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। प्रेशर कितना रखते हैं 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना होता है 330 to 343 केल्विन। तो उस कंडीशन पे हमारा कौन सा पॉलीथीन बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपसे पूछा जाता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम। या आपसे पूछा जा सकता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन टेफ्लॉन बनाने में या नायलॉन 6 बनाने में। तो आप आंसर क्या बताएंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। बात समझ में आ रही। अगर हम बात करें यूजेस की बात करें तो पहला फर्स्ट सेकेंड बॉटल्स बनाने में, थर्ड पाइप्स ETC। तो पॉलीथीन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क, चलिए पहला टेफ्लॉन, सेकेंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्ड पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, फोर्थ पॉलीस्टाइरीन। इन चारों का यूजेस आपको देखना है बच्चों NCERT से, और इस तरह आपका एडिशन पूरी तरह से कंप्लीट। टेफ्लॉन आपको पढ़ा चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आपको पढ़ा चुके हैं, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल भी आपको हो चुका है, और पॉलीस्टाइरीन हो गया है। इन सब का दो यूजेस आपको NCERT दे के आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको पढ़ना क्या क्या है टेरिलीन, ग्लिप्टल, नायलॉन 6, नायलॉन 6, बेकेलाइट, मेलामाइन। अगर हम टेरिलीन और ग्लिप्टल की बात करें, ये हमारा क्या होता है पॉली एस्टर। नायलॉन 6
की बात करें पॉलीइमाइड, तो टेरिलीन, ग्लिप्टन, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आपको एक बार लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्या है, इन चारों का आपको 2 यूजेस आपको याद करना है। बात समझ में आ रही? टेरिलीन, ग्लिप्टन, नाइलॉन 6 और 6 आपको पढ़ा दिया गया है और इनके आपके 2 यूजेस आपको याद करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको 2 पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है वेकेलाइट और दूसरा आपको पढ़ना मेलामाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेकेलाइट के बारे में। चलिए तो हम बात कर रहे हैं वेकेलाइट के बारे में। तो वेकेलाइट में यहाँ पे नाम है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो यहाँ पे अगर आपसे पहला चीज़ पूछा जाए कि वेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, फिनाल एंड फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फिर सुनिएगा, वेकेलाइट की बात करें तो वेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, फिनाल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ नाम ही से पता चला कि फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो आपसे पहला चीज़ पूछा जाता है मोनोमर ऑफ वेकेलाइट, तो क्या होता है कि फिनाल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका क्या है, फिनाल, और ये आपका क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। जब फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट A, B, C एंड D। अब क्या करते हैं, इसका फर्दर कंडेंसेशन कराते हैं। अब जब इस पॉलीमर का आप कंडेंसेशन कराते हैं, यहाँ पे समझना, OH CH2 OH प्लस OH CH2 OH प्लस चलिए तो जब आप इसका कंडेंसेशन कराते हैं, देखिए यहाँ पे पहला मोनोमर, देखिए सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से OH, इसका H, फिर इसका OH, इसका H, फिर इसका OH, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, नोवोलाइट। बात समझ में आए? अब इस नोवोलाइट का आप फर्दर कराते हैं कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, आपको क्या बनता है, नोवोलाइट। अब इस नोवोलाइट का आप फर्दर जब कंडेंसेशन कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है बच्चों, वेकेलाइट बन जाता है। एक बार आप NCERT देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेलामाइन के बारे में। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।